अच्छा, और एक जो रमण महर्षि का वो मैसेज लिखे हैं उसका क्या अर्थ है? दूसरा कौन सा, वो निसर्गदत्त महाराज का? हाँ 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 हाँ। अच्छा, निसर्गदत्त महाराज का मैसेज था, हमारा जो आत्मा है हाँ। इसका लक्षण क्या है, वो जहाँ पे भी जितना भी फैलाव हो पूरा ब्रह्मांड में फैला हुआ है, हाँ। लेकिन जहाँ उपाधि है वो आत्मा मैं यहीं पर हूँ हम्म। ऐसा महसूस कराती है। हम्म। तो सब उपाधि वही समझते हैं कि मैं यहीं पे हूँ। हम्म। वो कभी नहीं सोचेगा कि उपाधि से बाहर हूँ, हम्म। क्योंकि उपाधि का लेवल में तो मन सोचेगा, हाँ। और उनका होने का पन उसका शरीर में ही होता है। हाँ। तो जैसे मन और शरीर से बाहर जाएंगे तब आपको असीम लगते हो, ऐसा नहीं है कि आप कहीं और है लगेगा, तब भी यहीं लगेंगे लेकिन असीम लगेंगे। हाँ। तो वो एक बात था हियरनेस का, हाँ। यहांपन। और उसमें एक और था अभीपन, अभी। हाँ। तो पूरा सृष्टि में आत्मा सिर्फ अभी है, बस, न कल था न परसों रहेगा। हाँ। जो भी प्रकट हो रहा है अभी हो रहा है, हाँ। हाँ। और हम भी आत्मा होने का वजह से अभी यहाँ मैं हूँ, हाँ। कल मैं हूँ, परसों मैं हूँ, वहां मैं हूँ, वहां वह है, ये कहीं बोल ही नहीं सकते कोई। हाँ। क्योंकि आत्मा गुण ऐसा है कि आपको ऐसा महसूस कराती है कि यहाँ हूँ और अभी हूँ। हाँ। तो वही वही टॉपिक था वो। क्योंकि सबको प्रश्न होता है ना, आप हाँ। आत्मा का स्थिति आत्माकार बन गया तो आप दूसरा शरीर में से क्यों आप देख नहीं सकते हो? हाँ। हाँ। आप सीधा आके उधर आंख बंद कर लिया, इधर आके मैं सो रहा था, मेरा शरीर में आप मेरा शरीर से मेरा आंखों से आप देख सकते हो। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि दूसरों का मन क्यों दिखता है, नहीं दिखता है, और दूसरों का आंखों से वही आत्मा, जो रथिक भैया के अंदर जो आत्मा एक्सपेंस हो गया, पूरा पूरा ब्रह्मांड में फैल गया, असीम था, हाँ। वो आत्मा जहां जहां है वही वही उपाधि से, उसी उपाधि का आंखों से क्यों नहीं देख पाती है? हाँ। तो वो टॉपिक है। क्यों नहीं देख क्यों? पाते? क्योंकि ये इंडिविजुअल, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला सबसे अलग हूँ, ये भावना मन में है, आत्मा में नहीं। हम्म। आत्मा जहां भी हो, जिसका अंदर भी हो, उस उपाधि का उस मन को वही एहसास दिलाती है कि मैं यहाँ हूँ, मैं अकेला हूँ। हम्म। इसीलिए आप जितना भी आपका शरीर मन को भूल जाइए, उस आपका अंदर का जो विराट आत्मा, मैं रतीश हूँ, मेरा आत्मा विस्तार हो गया, नहीं सोचेगी वो सोच मन का है। हम्म। इसीलिए वो आत्मा जहां पे भी जाते हैं उसका ऊपर रतीश भैया का लेवल नहीं है। हम्म। इसीलिए रतीश भैया ये नहीं सोच सकता है कि
यही विशाल आत्मा दूसरों का अंदर से भी देख रही है, लेकिन मैं देख रहा हूँ ये नहीं बोल सकता है। आत्मा में मैंपन नहीं। हाँ, वही 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 था। वो बता रहा है कि भैया इसका ऊपर हम बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं बोला ठीक है। तो जैसे लेकिन ये समझने के लिए या तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए थोड़ा बहुत, नहीं तो आपको पूरा ओपन माइंड होना चाहिए। क्योंकि आजाद आजाद भैया को एक बार मैंने समझाया था, वो एक ही 5 मिनट में उनको समझ में आ गया। क्योंकि अपना पूरा सत्संग में जो पूरा मतलब मेरा कोई साधना नहीं और मैं कोई नहीं और कोई साधना का जरूरत नहीं, ये समझने वाला एक करीना दीदी है। वो समझती है कि और कोई साधना बचा नहीं, जो होगा वही होगा, मैं नहीं हूँ। और एक आजाद भैया है कि सरेंडर, पूरा शरणागति से ही बात बनेगा। मैं कुछ भी साधना करूंगा तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो वैसा ओपननेस रहने से, और प्रश्न आपका अंदर, मतलब जिसको प्यास लग रहा है उसी को पानी का स्वाद समझ आता है। जिसको ये प्रश्न आता है कि जब आत्मा सर्वव्यापक है और मेरा शरीर मन छोड़ के आत्मा स्वरूप बन गया, फिर मुझे होश आया कि मैं ये मन और शरीर हूँ, फिर रतीश भैया का शरीर में ही हम बाहर आते हैं। क्यों ना हम किसी और का शरीर में से बाहर आते है। आप समझ लीजिए, आपने पैराशूट लेके हवा में उड़ गए। आकाश पूरा एक ही है, पूरा आकाश हर जगह फैला हुआ है। आप जब उतरेंगे तो फिर वही रतीश भैया का घर में ही उतरेंगे। क्यों ना आप किसी और का घर में उतर सकते हो, जैसा पैराशूट कहीं पे भी लैंड हो सकती है। वो इसीलिए इस एग्जाम्पल में पैराशूट है, पैराशूट का साथ लटकने वाला बंदा है। वो इंडिविजुअल आकाश में जाके किसी और जगह उतर सकता है। तब वो उनको लगता है कि मैं फलाना जगह से ऊपर उड़ा और फलाना जगह उतरा। लेकिन हम आत्म साधना में उपाधि इधर ही रह जाती है। आपका आत्मा एक्सपैंडेड महसूस होता है, असीमता आपका। लेकिन आपको कभी भी मैं वहां हूं ये समझ में नहीं आएगा। यहाँ ही हूं और असीम हूं। इसीलिए ये आत्मा जहां जहां जिस जिस उपाधि में रहती है, उस उपाधि का मन में यही ख्याल आता है कि मैं यहाँ हूं, अभी हूं, और मेरा नाम इस उपाधि है। भैया आपने जो बात बताई बिल्कुल सही बताई। अब यहाँ शब्दों में उलझन है। जिससे आपने आत्मा शब्द का नाम लिया, ठीक, तो उस आत्मा को आपने अखंड कहा। अब आत्मा के बाद जो आपने ज्ञान दिया, अब कोई आगे इसके आगे ये नहीं कहेगा कि परमात्मा का ज्ञान, क्योंकि आपने आत्मा का जो व्याख्यान किया कि वह सर्वत्र है, सम्य बोध नहीं होता है, ये केवल अंतःकरण के कारण सबको अपना अपना अनुभव होता है कि मैं यही हूँ, ठीक।
तो यहाँ पे अंतःकरण को भी कहीं पे जीव कहा गया है, अंतःकरण को आत्मा भी कहा गया है। ठीक, अगर हम इसको अंदर वाले को अगर हम आत्मा मान लेते हैं तो बाहर वाले को जो सर्वत्र है उसको परमात्मा मानना पड़ेगा। ठीक, अगर हम बाहर वाले को जो सर्वत्र है अगर आत्मा बोलते हैं तो अंदर वाले को हम जीव बोलेंगे। हाँ सही है। तो ये शब्दों में कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। हाँ हाँ। अब आप जैसे जो आत्मा का सर्वत्र ज्ञान आपने दिया, अब आप इसके आगे आप परमात्मा का ज्ञान नहीं बता सकते हैं। हाँ कहने का मेरा भाव है कि आपने परमात्मा का ही व्याख्या आत्मा के रूप में किया है, ये मेरे कहने का भाव है। समझ गया मैं, हाँ, क्योंकि मैं आपकी बात समझ गया। यही मैं वो 4 बजे 5 बजे मैं यही बात बोला था। हम्म। आपने बताया हमको रहना तो बीच में ही, नाम कुछ भी रख लो। हाँ, नाम मैंने बताया ना कि आप बीच में, अब जैसे आपने आत्मा को सर्वत्र माना, ठीक, कि वही है, मैंने बोला, मैंने भी यही कहा था। तो फिर यहाँ पे मैं वो नहीं हूँ ये भी आपको मानना पड़ेगा, यस क्योंकि यस। अगर आप जब वो हो तो आपको सर्वत्र बोध होना चाहिए। फिर आप आत्मा नहीं हो, बल्कि आत्मा में आप हो, चेतन हो आप, तब यहाँ पे शब्द को पलट देना है। चेतन और आत्मा दोनों एक नहीं है, आत्मा अलग है। लोग क्यों कह देते हैं कि चेतन आत्मा, क्योंकि चेतन का आधार आत्मा है। हाँ। जैसे जैसे नाम आपका कोई स्कूल में जब किसी का दाखिला होता है तो नाम अपना बताता है, उसके साथ में पिता का नाम बताता है। जैसे मैं अगर बताऊंगा स्कूल में अपना नाम, टीचर पूछेंगे तो रतीश सन आप राजकरण बोलना पड़ता है। तो ये चेतन का बाप आत्मा है। ठीक, अगर ऐसा आप व्याख्या करते हैं तब, अगर अंदर वाले को आप आत्मा बोल रहे हैं शब्दों में तो बाहर वाले को आप परमात्मा बोलना पड़ेगा। बाहर का मतलब कि जो अनंत है, सर्वत्र है। मेरे कहने का भाव ये है। हाँ हाँ, शब्द कुछ भी हो, जब हमको शब्दों का आसरा तभी लेना पड़ता है, किसी को समझाना है या कोई प्रश्न पूछा तो उन्हीं का शब्दों में उन्हीं को आंसर देना है, हाँ, तब शब्दों का महत्व रहता है। जब तक आपको किसी को बताने का जरूरत नहीं है और ना कोई लेबल लगाने का जरूरत है, आपका जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस है बस। अब ये लोग झगड़ा क्यों करते हैं कि जैसे कोई कहा कि आत्मा एक है, सर्वत्र है, तो अब जो जानते हैं कि आत्मा, पढ़े हैं कि सबकी आत्मा अलग अलग है, अब वो झगड़ा करेंगे कि नहीं एक आत्मा है तो सबके अंतःकरण का ज्ञान क्यों नहीं हो जाता है। जी जी। यही मैं सब है। अभी आपको जो इतना विराट का बोध भी हुआ और केवल आत्मा का भी बोध हुआ और आत्मा का चेतनत्व शरीर में कैसा होता है, उसको कैसे समेटते हैं, वो चेतना समेटना ये भी समझ में आया। और चेतना अगर पंचेंद्रियों से बाहर प्रसरण होता है तो अंतःकरण में क्या क्या होता है ये भी समझ गया। तो अलग अलग आप पड़ाव पड़ाव मतलब स्टेप स्टेप में आपने जैसे जैसे प्रगति पाया, हम्म, हर एक स्टेप आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया। हम्म, लेकिन किसी संत का या किसी आधी संत का उसका परिपक्व आधी ही हुआ है, हम्म, वो बातों में उलझा रहता है। उनको शब्द वो जो समझता है वैसा ही सुनना चाहता है, नहीं तो उसका कान बंद हो जाते हैं। हाँ सही है। हाँ, तो समझ नहीं पाएगा वो। इसीलिए हमको इतना ओपननेस रहना चाहिए, पूछने वाला का शब्द पकड़ के उसी शब्द से उनको समझाना है।
जैसे मुझे अनंत का बोध हुआ, ठीक, तो अगर मैं अनंत ही होता तो मुझे अनंत सदा बोध बना रहना चाहिए था। वहीं पे होते, हाँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अनंत परमात्मा है। अगर मैं अपने आप को आत्मा मानता हूँ तो अनंत परमात्मा है। अगर मैं अपने आप को जीव मानता हूँ तो अनंत आत्मा है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि शब्दों में नहीं उलझना है। कौन, जिसे आपने जो भी बात कहा, मैं आपकी बात पकड़ लिया कि अब आपने आत्मा का ज्ञान दिया कि आत्मा सर्वत्र है, अनंत है। अब आप उसके आगे परमात्मा का बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपने आत्मा को ही परमात्मा मान के आपने व्याख्या किया है। ठीक, आपकी बात पकड़ लिया मैंने। तो लोगों को पहले समझना चाहिए कि बात कौन सा कर रहे हैं, तब समझ में आता है। मैं आपको मेरा ही वाक्य में परमात्मा को भी कैसे ला सकता हूँ, ये अगर आपको सुनना है तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि विषय सिर्फ नाउ एंड हियर, तो उससे यहाँ और अब इसका बात हो रहा है, तो यह द्वंद्व प्रपंच में ही होता है। यहाँ तक आत्मा का विस्तार है, वही इस नाउ और हियर का है। जब आत्मा से परमात्मा लेवल में चले जाते हो, वहां पे तो शून्य है, सिर्फ इंटेलिजेंस है। वहां पे ना कोई यहाँपन नहीं है और अभिपन भी नहीं है उसमें। उसी में से ये दोनों लक्षण वाला आत्मा निकलती है। सर्वव्यापक आत्मा हमारे लिए सर्वव्यापक है, लेकिन आप बियॉन्ड आत्मा जो है, आत्मा भी वो ब्लैक होल से ही निकला है। वो केशव नारायण से ही निकला है। वो काला काला आसमान से ही निकला है।